अगर आप यूके जाने का सपना देख रहे हैं तो अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। यूके में काम करने के लिए अब सिर्फ डिग्री या फिर स्किल्स से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना और इंग्लिश लिखना भी आना चाहिए। जी हाँ, लेबर सरकार ने इमिग्रेशन रूल्स को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब ए लेवल इंग्लिश जरूरी होगी। तो चलिए आपको आज की इस वीडियो में बता देते हैं कि क्या कुछ बदला है, क्यों बदला है और इसका असर इंडियंस पर क्या होने वाला है। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि लेबर सरकार का जो नया नियम है इमिग्रेशन को लेकर, वो क्या कहता है। अब देखिए, अब जो कोई भी यूके वर्क वीजा के लिए अप्लाई करेगा उसे ए लेवल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखानी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस हेलो, हाउ आर यू ये बोलना आना चाहिए, बल्कि अब आपको फ्लुएंटली और स्पॉन्टेनियसली इंग्लिश बोलना और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर डिटेल टेक्स्ट लिखना आना चाहिए। अभी तक जो इंग्लिश लेवल मांगा जाता था वो फॉरेन लैंग्वेज GCSE के बराबर था, यानी कि बेसिक लेवल, लेकिन अब इसे अपग्रेड कर दिया गया है। अब इसको बढ़ाकर ए लेवल किया जा रहा है, जो काफ़ी एडवांस होता है। अब ज़रा ये जान लीजिए कि इन सारी चीज़ों के पीछे मकसद क्या है। अब देखिए, सरकार का कहना है कि ये जो स्टेप लिया है वो इसलिए लिया गया है ताकि इमिग्रेशन यूके में अच्छे से इंटीग्रेट हो सके। यानी कि अगर कोई माइग्रेंट फ्लुएंट इंग्लिश बोलेगा तो उसे नौकरी, कम्युनिटी और सिस्टम में फिट होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इससे क्या होगा, जो यूके की लोकल इकोनॉमी है, कम्युनिकेशन है और जो जॉब परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगा। इसके अलावा सरकार ये भी कह रही है कि इससे हम ओवरसीज लेबर पर डिपेंडेंसी कम कर पाएंगे। इसके अलावा अपनी डोमेस्टिक वर्कफोर्स को ग्रो भी कर पाएंगे। मतलब ये है कि लोकल लोगों को जॉब्स में ज़्यादा प्रेफरेंस और आउटसाइडर्स के लिए प्रोसेस को टफ बनाना। लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश तक लिमिटेड नहीं है। यूके का नया इमिग्रेशन व्हाइट पेपर कुछ और भी सख्त चेंजेस लेकर आने वाला है। स्टूडेंट्स और वर्कर्स अपने डिपेंडेंट्स को साथ लाने में अब और रिस्ट्रिक्शंस फेस करेंगे। जिन नेशनलिस्ट से ज़्यादा लोग असाइलम क्लेम डालते हैं या फिर ओवरस्टे करते हैं, उनके लिए वीज़ा अप्रूवल मुश्किल हो जाएगा। सरकार का मानना है कि कुछ लोग स्टडी या फिर वर्क वीज़ा पर यूके आकर बाद में असाइलम क्लेम कर लेते हैं और तब तक होम ऑफिस के होटल्स में टैक्स पेयर के पैसे से रहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आया है। पॉइंट ये है कि सरकार यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स यानी कि ECHR की आर्टिकल 8 पर भी एक्शन लेने वाला है। आर्टिकल 8 के तहत कोई भी व्यक्ति यूके में अपने परिवार के साथ रहने का हक क्लेम कर सकता है। लेकिन सरकार का अब कहना है कि इमिग्रेशन लॉयर्स इस कानून को एक हथियार की तरह यूज कर रहे हैं, यानी कि मिसयूज कर रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि यूके की संसद को इन मामलों में फुल कंट्रोल मिले और फॉरेन लॉज की डिपेंडेंसी कम हो। मतलब अब फैमिली लाइफ रीजन से असाइलम लेना आसान नहीं होने वाला है। लेबर पार्टी इस समय लोकल इलेक्शन में खराब परफॉर्मेंस से परेशान है। रिफॉर्म यूके जैसे जो एंटी इमिग्रेशन पार्टीज हैं, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर अच्छा परफॉर्म किया है। लेबर अब इमिग्रेशन को कंट्रोल में लाकर वोटर कॉन्फिडेंस जीतना चाहती है। इस व्हाइट पेपर को एक बोल्ड एक्शन की तरह पेश किया जाएगा ताकि ये दिखाया जा सके कि लेबर भी इमिग्रेशन को हल्के में नहीं ले रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप यूके में काम करने का सपना देख रहे हैं तो सिर्फ डिग्री या फिर एक्सपीरियंस काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको एडवांस इंग्लिश बोलना और लिखना भी आना चाहिए, वो भी ए लेवल स्टैंडर्ड पर। साथ ही डिपेंडेंट्स को लाना, असाइलम लेना या फिर ओवरस्टेइंग करना पहले से ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूके बसने की, यूके में काम करने की, तो अपनी जो अंग्रेजी की स्किल्स हैं उन पर काम करना अभी से शुरू कर दीजिए, वरना आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि ये नया बदलाव आपको कैसा लगता है। क्या आपको लगता है कि ये सही दिशा में कदम है या फिर इससे ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है? जो भी आप मानते हैं, जो भी आपके विचार हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक इट।